नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम लोग प्रारंभ करें। इसके पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि राम कथा से पहले शिव की कथा क्यों करी गई, क्योंकि कथा श्रवण भगवान शंकर की तरह से होना चाहिए। आइए अब भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जब जाते हैं तो उन घटनाओं पर थोड़ी हम चर्चा करें, प्रसंग पर थोड़ा हम चिंतन मनन करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, अर्धांगिनी सती को साथ लेकर गए और कुंभज ऋषि से उन्होंने कथा सुनी। लेकिन कथा सुनकर के जब वापस जाने लगे तो तुलसीदास जी ने शब्दों का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। वो लिखते हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती जब आती है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी। जग जननी कहा, भवानी कहा, और वापस जब लौट रही थी तो दक्ष कुमारी कहा। यानी एक भी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब दोनों वहां पहुंचे, भगवान शंकर और सती, तो कुंभज ऋषि ने क्या किया? भगवान शंकर और सती का पूजन किया। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि ने पूजन किया। अब देखिए, इस पूजन का प्रभाव भगवान शंकर पर अलग हुआ, सती पर अलग हुआ। भगवान शंकर ने जब कुंभज ऋषि को पूजन करते हुए देखा, हमारी पूजा करते हुए, तो भगवान शंकर के मन में क्या विचार आया कि देखो, इस समय तो हम केवल एक श्रोता हैं और हम इनसे कथा सुनने आए, लेकिन फिर भी संत कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं, वो उल्टा हमारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ज्ञानियों को अहंकार हो जाता है और अहंकारी आदमी कभी झुक नहीं सकता है, लेकिन ये हमारी पूजा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, मतलब इनमें विनम्रता है। ज्ञान के साथ विनम्रता अगर आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो भगवान शंकर तो बोले अद्भुत संत है ये, इनमें ज्ञान के साथ में इतनी विनम्रता है। तो भगवान शंकर का कथा सुनने में भाव और बढ़ गया, उनकी श्रद्धा और बढ़ गई, उनकी भक्ति और बढ़ गई। लेकिन सती ने जब पूजन करते हुए देखा कि कुंभज ऋषि हमारा पूजन कर रहे हैं, तो सती ने मन में क्या सोचा? अरे ये हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। और अगर हम इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं तो ये हमें क्या सुनाएंगे और इनकी कथा हमको क्या सुननी है? हम तो पहले श्रेष्ठ हैं, हम तो इससे ज्यादा ज्ञानी हैं, हम तो इससे ज्यादा योग्य हैं। इसलिए सती ने वहां पहुंच करके भी कथा नहीं सुनी, और इसीलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
ये दक्ष कुमारी का लक्षण सामने आया। जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार, चतुर, चालाक समझता है, वो किसी और को मानने को तैयार नहीं होता है। सती कहती, हम तो ज्यादा जानते हैं, हम तो इनसे ज्यादा उच्च पहुंचे हुए हैं, हम इनसे क्या कथा सुनेंगे। ये दक्ष कुमारी शब्द का प्रयोग इसलिए किया। तो अब जरा ध्यान से एक बात समझ लीजिए, कुंभज ऋषि वही है। कुंभज ऋषि ने जो किया आचरण वो वही का वही है, लेकिन उस आचरण को देख करके भगवान शंकर के ऊपर उसका प्रभाव कुछ और पड़ा, सती के ऊपर उसका प्रभाव कुछ और पड़ा। और यह है देखने देखने का अंतर, ये नजरिए का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है। जब राम कथा प्रारंभ हुई थी तब भी मैंने कहा था दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहां इस प्रसंग में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कथा सुनाने वाला वक्ता कथा सुना रहा है, पर सुनने वाले का नजरिया जैसा होगा, दृष्टिकोण जैसा होगा, वो वैसी ही कथा सुनेगा, या यूं कह लीजिए वो उसका वैसा ही अर्थ निकालेगा। और इसीलिए कई बार ऐसा हुआ है कि कथा सुनने वालों ने कथा का अर्थ का अनर्थ कर डाला, क्योंकि वो अपने अंदर जो भरा हुआ है वही वो समझेंगे, वही वो जानेंगे। जिसका जैसा नजरिया है, मैं कहा करता हूं लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब लाल नजर आएगा, हरा रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब हरा नजर आएगा। जिसने जैसा चश्मा चढ़ा लिया है उसको वैसा ही नजर आएगा। राम कथा तो वही है, सबके नजरिए अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं। और इसीलिए एक बात और मैं बता दूं, ये रामायण सतकोटि अपारा क्या है। हजारों रामायण अलग अलग विद्वानों ने क्यों लिखी है, जबकि राम वही है, राम की कथा वही है, तो हजारों विद्वानों ने अलग अलग राम कथा लिखी है, रामायण लिखी है। क्या और ये क्यों? दरअसल ये सबके नजरिए अलग अलग है, राम को देखने का नजरिया अलग अलग है, राम को समझने का नजरिया अलग अलग है। वेदांत कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा जिसका दृष्टिकोण होता है वैसी वो अपनी जगत की परिकल्पना करता है। ये रामायण अनंत इसलिए है क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबका दृष्टिकोण अलग है। तो आप लोग यहां जितने सुन रहे हैं, आपका भी दृष्टिकोण अलग अलग होगा, आपके भी सोचने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन सही क्या है और गलत क्या है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दृष्टिकोण अलग अलग होना कोई गलत नहीं है, सबके नजरिए अलग अलग होना कोई गलत बात नहीं है, सबकी सोच अलग अलग होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सही और गलत क्या है वो जरा समझना होगा। अब भगवान शंकर पर विचार करें और साथ में सती पर, ये दोनों साथ में चल रहे दोनों पात्रों पर हमें विचार करना है। कथा सुनकर के आगे बढ़े और आगे बढ़कर के भगवान शंकर के मन में एक विचार आया कि जिन प्रभु की कथा अभी हम सुनकर आए हैं भरद्वाज कुंभज ऋषि से, वो प्रभु अवतार लेकर के नर लीला कर रहे, तो साक्षात दर्शन ही कर ले। और भगवान शंकर चल पड़े प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान राम दंडकारण्य में भटक रहे थे, सीता हरण हो गया था, वो अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे भगवान राम भटक भटक करके सबसे सीता का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने राम को देखा, राम की इस लीला को देखा, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, और उनके मुंह से शब्द क्या निकला? बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, प्रभु आनंद, अद्भुत आनंद की लीला। लेकिन दूसरी तरफ सती ने जब राम को अपनी पत्नी के लिए रोते हुए देखा तो सती ने क्या सोचा कि ब्रह्मज व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, और सो की देह धरी होय नर, जाहि न जानत वेद। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो गढ़गढ़वासी अंतर्यामी है, उन्हें अपनी पत्नी का भी पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। इसका मतलब यह कि ये विलाप करने वाला, ये तापसी वेशधारी, ये राम परमात्मा तो नहीं हो सकते, परब्रह्म तो नहीं हो सकते। अब ये दो तरह की सोच और दो तरह की विचारधाराएं हैं जो खास मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। भगवान शंकर कहते हैं ये परब्रह्म परमपिता हैं, और सती कहती कि ये परमात्मा नहीं है। यानी सीधे शब्दों में मैं कहूं, भगवान शंकर का नजरिया सकारात्मक है, सती का नजरिया नकारात्मक है। भगवान शंकर है को देख रहे हैं, ये परमात्मा है को देखा उन्होंने, और सती ये परमात्मा नहीं है, उन्होंने नहीं को देखा। एक है को देख रहे हैं, एक नहीं को देख रहे हैं, और दोनों का जीवन कितना अलग हो रहा है आप देखिए। भगवान शंकर प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि वो सकारात्मक दृष्टि लिए हुए हैं। सती चिंतित है, परेशान है, सती असंतुष्ट है, क्योंकि उसका नजरिया नकारात्मक है। जीवन का भी यही हाल है। हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं, आज के समाज में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारा नजरिया गलत हो गया है। आदमी है को नहीं बल्कि नहीं को ज्यादा देखता, और वही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो हमारे पास नहीं है हम वह देख रहे हैं, जो है उसको नहीं देख रहे, जो नहीं है उसको देख रहे। कोई रो रहा है, मेरे पास स्कूटर नहीं है। कोई रो रहा है, मेरे पास कार नहीं है। कोई रो रहा है, मेरे पास बंगला नहीं है। कोई रो रहा है, मेरे पास बैंक बैलेंस उतना नहीं है जितना पड़ोसी का है। कोई रो रहा है कि मेरे पास कार तो है लेकिन इंपॉर्टेंट कार नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आदमी बस इसी को देख देख कर रो रहा है, और जो है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मैंने सुनी एक छोटी सी घटना, मुझे याद आ गई। राजस्थान की एक घटना है। एक गांव से थोड़ी दूर एक मंदिर था, लोगों की बड़ी मान्यता थी, लोग जाते थे वहां। गांव के बाहर था तो भी जाते थे, और रेगिस्तान का इलाका था, बालू रेत। एक गांव का व्यक्ति था जिसका नित्य नियम था कि वो मंदिर दर्शन किए बिना जल भी नहीं पीता था।
रोज का नियम था, रोज सवेरे जल्दी उठ करके वो दर्शन करने चला जाता था। बरसों से नियम चला रहा। एक दिन कुछ घर में कार्य आ गया, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, सुबह सुबह जा नहीं पाया। भरी दोपहरी के अंदर 11 साढ़े 11 बजे दोपहर को जाने का मौका मिला, वो तुरंत चल पड़ा मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन बेचारा गरीब था, निर्धन था, पांव में चप्पल नहीं थे और बालू रेत बहुत गर्म हो चुकी थी। मई जून का महीना था। बालू रेत के गर्म होने से पांव जलने लगे। हालांकि रोज मंदिर जाता था, पर सवेरे जल्दी जाता था तो एहसास नहीं होता था। आज दोपहर हो गई तो गर्मी लगने लगी, पांव जलने लगे, गर्मी का एहसास हुआ। चप्पल भी नहीं है। मंदिर में पहुंचा और हाथ जोड़कर भगवान से शिकायत करते हुए बोला कि हे प्रभु, मैं इतने लंबे समय से आपके चरणों में आ रहा हूं दर्शन करने के लिए, और मुझ पर इतनी कृपा तो कम से कम करो कि पहनने को पांव में चप्पल हो। कितने पांव जल रहे थे आज मेरे जब आया। तो प्रभु आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे पांव में चप्पल नहीं है, इतना धन तो मुझे दीजिए कि मुझे पांव में चप्पल पहन सकूं। भगवान से शिकायत कर रहा था। शिकायत करके जैसे ही वो मंदिर से लौटने लगा, अभी मंदिर की सीढ़ियों पर ही खड़ा था, लौटने के लिए आगे बढ़ रहा था, कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसके दोनों पांव नहीं थे और वो घसीटता हुआ आ रहा था, अपने शरीर को घसीट कर ला रहा था, मंदिर की तरफ वो आ रहा था। जैसे ही उसको देखा, इस आदमी की कुछ बात समझ में आई, वापस लौटा, मंदिर में गया, हाथ जोड़कर भगवान से बोला प्रभु मैं शिकायत कर रहा था, बड़ा मूर्ख अज्ञानी हूं मैं, आपकी बड़ी कृपा मुझ पर, कम से कम मुझे पांव तो दिए कि मैं चल करके आ सका। वो जा रहा बेचारा, उसके तो पांव भी नहीं है। मैं चप्पल का रोना लेकर बैठ गया। अरे आपने मुझे पांव दिए हैं, ये बड़ी कृपा है आपकी, धन्यवाद आपका। एक पल के अंदर जीवन बदल गया। पहले वो दुखी था और शिकायत कर रहा था कि मेरे पास चप्पल नहीं है, ये दुख है। अब वो भगवान से कह रहा बड़ी कृपा है, प्रसन्न है, आनंदित है, क्योंकि अब उसे नजर आने लगा कि मेरे पांव हैं। तो है को अगर आदमी देखेगा तो आदमी सुखी होगा, और नहीं को देखेगा तो आदमी दुखी होगा। ये जीवन का सूत्र है। भगवान शिव और सती के इस प्रसंग के माध्यम से जीवन का ये सूत्र नोट कर लीजिए, जितना आप नहीं को देखोगे उतने आप दुखी होते चले जाओगे, और जितना आप है को देखोगे, जो परमात्मा ने आपको दिया है, देखो उसे। शिकायत करने से पहले विचार करो परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है। बहुमूल्य जीवन दिया है, अनमोल इंद्रियां हमें दी, आंख, नाक, कान, दांत, मुंह, जिह्वा। आप एक एक अंग पर गौर करें, परमात्मा ने कितना अनमोल जीवन हमें दिया है। और इसको अगर आप देखने लग जाए, इस दृष्टिकोण से अगर आप विचार करने लग जाए, तो जीवन के आधे दुख हमारे तिरोहित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव का यह प्रसंग राम कथा सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका नजरिया क्या है। राम को आप किस रूप में देखते हैं? सकारात्मक रूप में देखेंगे तो राम में सब कुछ नजर आएगा, और नकारात्मक रूप में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जानते हुए भी रावण का संहार हुआ। क्यों? क्योंकि उसने नकारात्मक देखा। बाली का सर्वनाश हुआ, खरदूषण का वध हुआ। अगर आप देखें तो यह केवल दृष्टि के अंतर की वजह से हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा,
इस राम कथा को सुनते समय आपके दृष्टिकोण में सकारात्मकता होनी चाहिए। हम जीवन में हे को देखें, परमात्मा की अनुभूति को अनुभव करने का प्रयास करें, जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। चलिए कथा को हम आगे बढ़ाएं। अब सती के मन में शंका हो गई। मैंने इसके पिछले भाग में कहा था, सती शंका है, पार्वती श्रद्धा है। सती के चरित्र में आप देखेंगे अनेक शंकाएं हैं, और मजे की बात यह कि शंकाएं हैं इसलिए भगवान शंकर की बात भी वो सुनने और समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर ने जब देखा सती के मन में शंका है, सती के मन में संदेह है, तो भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, ये वही है जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने के फेर में कुंभज ऋषि की कथा तो सुनी नहीं सती ने, वो तो शंकर जी ने सुनी। सती ने सुनी होती तो बात समझ में आती भगवान शंकर की। भगवान शंकर कह रहे जहां सुकथा कुंभज ऋषि गाई, सती को समझ में नहीं आई बात। आगे भगवान शंकर कहते हैं, भगति जासु में मुन ही सुनाई, और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा हैं जिनका मैं सदैव स्मरण करता हूं। ये वही पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर है जिनका मुनिजन चिंतन करते हैं। लेकिन सती शंकर जी की बात मानने को तैयार नहीं। सती को भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास नहीं। जिसका नकारात्मक नजरिया होता है, जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसके मन में विश्वास नहीं जागता है। उसके अंतर मन में संदेह, शंकाएं उत्पन्न होती हैं। तो सती के मन में शंकाएं हैं, सती के मन में संदेह है। भगवान शंकर की वाणी पर भी संदेह है। भगवान शंकर अनेक तरह से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी सती समझने को तैयार नहीं है। भगवान शंकर पर विश्वास नहीं। और भगवान शंकर पर जिसको विश्वास नहीं, उसको किस पर विश्वास होगा? यहां एक जीवन का बहुत बड़ा सूत्र हमें मिलता है, और वो सूत्र ये कहता है कि जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, ध्यान से मेरी बात समझना, जो आदमी परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, उसको अपने स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता है। और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो जीवन में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसको विज्ञान कहता है, आज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानते हैं, वो कहते हैं कि आदमी का स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मबल जिसको कहा गया है। विश्वास आदमी नहीं करता है। और अक्सर आज के युग में लोग एक बात और कहते हैं, अक्सर नई पीढ़ी के तर्कवादी लोग, नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग ये कहते हैं, सनातन हिंदू धर्म में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं कई बार इस बात को दोहराता रहता हूं,
कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण अगर अंधविश्वासी हो तो इसमें धर्म ग्रंथों का या धर्म का दोष नहीं है, उन स्वार्थी तत्वों का दोष है। हमारे यहां कहीं नहीं कहा गया कि आप अंधविश्वास करें। विश्वास माना है भगवान शंकर को, और भगवान शंकर अंधे नहीं है, बल्कि भगवान शंकर के तो 3 नेत्र हैं, 2 चर्म चक्षु भी हैं, एक ज्ञान का नेत्र भी है। किसने कहा अंधविश्वास की बात करो? हमारे दर्शन में कहीं नहीं कहा गया कि आप अंधविश्वास करो, आंख खोलकर विश्वास करो, पर विश्वास तो करना पड़ेगा। सब जगह शंकाएं करने से काम नहीं चलेगा, विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाए और अध्यापक ने उसे बताया ऐसे अनार का लिखो, और लड़का कहे मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं कैसे मान लूं कि ऐसे ही लिखने से अ होगा? बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो विश्वास करना पड़ेगा। एक डॉक्टर कहता है कि अमुक वस्तु जहर है, इसके खाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, और आप कहें मैं तो विश्वास नहीं करता। नहीं करते तो मत करो, अगर भूल से वो चीज आप खाओगे तो मरोगे, नहीं तो और क्या होगा? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। जीवन में ऐसे अनेक मौके आते हैं जब विश्वास किए बिना काम नहीं चलता। हालांकि आज की नई पीढ़ी कहती भगवान पर हमको विश्वास नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं बिना विश्वास के उन पढ़े लिखे लोगों का भी काम नहीं चलता, क्योंकि विज्ञान का आधार ही विश्वास है। कोई भी वैज्ञानिक जब किसी नई वस्तु का आविष्कार करता है तो सबसे पहले वो स्वयं विश्वास करता है कि ऐसा हो सकता है, तब तो वो आगे उस पर खोज करेगा, अनुसंधान करेगा, प्रयोग करेगा, और उस प्रयोग को सफल करके वो आगे काम बढ़ेगा। बिना विश्वास के तो काम चल ही नहीं सकता। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जगत के मामले में आदमी आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है, परमात्मा के मामले में विश्वास नहीं करता है। जब आदमी विश्वास नहीं करेगा तो परिणाम दुखद होगा। वो एक घटना मैंने सुनी, मुझे याद आ गई, तो मैं आपको सुना दूं। एक गांव में कवि था, कविता पाठ करता था। एक दिन उसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का न्योता मिल गया। बड़ा खुश हुआ, इतने बड़े मंच पर कविता पाठ करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। बड़ा खुश था। तारीख देखी, ओहो, कल सुबह मैं यहां से निकलूंगा तब जाकर के पहुंच पाऊंगा। यानी उसके पास दिन नहीं बचा, आज बस दोपहर को पत्र मिला, एक रात ही तो है, आधा दिन और रात। उसके मित्रों को पता चला, मित्रों ने कहा बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। उस कवि ने कहा जाऊं तो सही, लेकिन पहनने को ढंग से कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। इतने बड़े मंच पर जाऊं तो कपड़े तो अच्छे होने चाहिए। दोस्तों ने कहा कपड़े कौन सी बड़ी बात है, अभी हम सिलवा देते हैं तेरे कपड़े। गांव में उस दिन बाजार का दिन था, हाट बाजार। तुरंत दोस्त लोग गए, कुर्ता पजामा का कपड़ा खरीदा, और बाजार में ही एक टेलर जो आता था बाजार करने के लिए, उससे कपड़े सिलवाने को दे दिए। बोले आज के आज अर्जेंट सिलना है। उसने कहा 5 बजे तैयार कर दूंगा, 5:30 बजे मेरी बस है, मैं चला जाऊंगा बस में, 5 बजे तैयार हो जाएंगे, तुम आकर ले जाओ। और कवि महोदय ने कपड़े दे दिए कुर्ते पजामे की, नाप दे दिया। 5 बजे तुरंत कवि महोदय आ गए, उसने भी कपड़े तैयार कर दिए थे, पकड़ा दिए। अब वो कपड़ा सीने वाला तो चला गया, वो तो बाजार में आया था, वहां का दुकानदार नहीं था, वो तो बाहर का था, चला गया। इस कवि ने घर जाकर के सोचा एक बार पहन करके तो देखूं ठीक ठाक सिले हैं कि नहीं सिले।
घर पर उसने कपड़े पहने, कुर्ता बहुत बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। पजामा थोड़ा लंबा ज्यादा था। सोचा कहीं पांव में आ गया और मैं गिर जाऊंगा तो हंसी उड़ेगी। अभी इतना छोटा काम तो घर में भी कोई कर सकता है। तो तुरंत वह मां के पास गया और मां से बोला, मां मेरा ये पजामा है, 4 उंगल काट कर इसको छोटा करना है। मां ने कहा जरूर जरूर तेरा काम कर दूंगी, अभी वहां रख दे, अभी मैं मंदिर जा रही हूं, शाम का समय है, आरती का समय है, मंदिर से आकर के तेरा काम कर दूंगी। उसने रख दिया वो कपड़ा, पजामा वहां पर। 1-2 घंटे निकले, वापस कवि ने आकर के पूछा, मां कहां है? बोले मंदिर, अब तक नहीं आई? हाँ वो तो अभी लेट आएगी। इस आदमी ने सोचा मां इतनी लेट आएगी, पता नहीं उसे मेरा काम ध्यान रहे कि न रहे। उसने तुरंत अपनी बहन के पास जाकर कहा, बहन मेरा एक छोटा सा काम है, पजामा 4 उंगल बड़ा हो गया, काट कर छोटा करना है। बहन ने कहा पक्का मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, अभी मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, वहां थोड़ा मुझे काम है और उस करते ही मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगी। इसने कहा ठीक है। पजामा वहां रखा है, बहन ने कहा कोई बात नहीं मैं ले लूंगी। 1-2 घंटे और बीत गए। फिर कवि ने आकर के पूछा, घर में बहन कहाँ है? बोले वो तो अपनी सहेली के यहां गई है, कब तक आएगी? बोले क्या भरोसा कब तक आए। इस आदमी ने फिर सोचा मेरी बहन इतनी लेट आएगी, कभी वो भूल जाएगी तो मेरा काम रह जाएगा, अब क्या करूं। तो उसने पत्नी को कहा, देखो ये पजामा 4 उंगल बड़ा है, इसे काट कर छोटा करना है। पत्नी ने कहा मैं पक्का आपका काम कर दूंगी, अभी थोड़ा सा ये दूध गर्म कर लूं, बच्चों को दूध देना है बाद में। अरे बोले जिसको देता हूं काम वही बाद में कर देता है। इस कवि ने पत्नी पर अधिकार जमाते हुए कहा सब काम छोड़ो, पहले मेरा काम करो। अब पत्नी को तो पति की आज्ञा माननी, लेकिन ध्यान तो उधर था, बच्चे रो रहे हैं, दूध देना है, ये काम है वो काम है, लेकिन पति की आज्ञा सबसे पहले है। तो जल्दी से उसने 4 उंगल काट करके सी करके पति को हाथ में दे दिया। पति ने पजामा अटैची में रख दिया। दूसरे दिन वहां पहुंचा, मंच पर जाने का समय हुआ, अब शान से कुर्ता पहना। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही सबसे पहले उसने माँ को कहा था पजामा छोटा करने के लिए, माँ ने पहले तो कहा कि मैं मंदिर से आकर तेरा काम करूंगी, पर बाद में माँ ने सोचा बाद में मुझे आने में देरी होगी, पहले ही काम कर दूं, तो उसने 4 उंगल काट करके छोटा करके वहीं रख दिया था। फिर इसने बहन से कहा था, तो बहन ने भी पहले कहा था तुम्हारा काम बाद में करूंगी, बाद में सोचा भैया का काम जरूरी पहले कर देती हूं, उसने भी 4 उंगल काट करके छोटा करके रख दिया। बाद में पत्नी ने भी पति की आज्ञा का पालन किया, 4 उंगल उसने भी काट कर छोटा कर दिया। आप समझ गए होंगे, ना वो पजामा रहा न वो चड्डी रहा। तो जब आदमी सब पर अविश्वास करता है तो ये दुर्गति होती है। दृष्टांत केवल समझा रहा है जीवन में विश्वास का महत्व है, और बिना विश्वास के जीवन का काम नहीं चलेगा। भगवान शंकर की कथा विश्वास की कथा है, विश्वास से भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो लाभ मिलेगा। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।